तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके भी तनवर में। तो दोस्तों, आज से राजस्थान ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों, हम कोशिश करेंगे 7 दिन के अंदर 2 या 3 वीडियो आ जाए डेली एक टॉपिक की, है ना। और हर टॉपिक के कम से कम दोस्तों 30 से 40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि आप बोलोगे तो ज़्यादा भी कर देंगे, है ना। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है राजस्थान का एक परिचय। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के लिए और जूम कर देते हैं। लो भैया, जूम हो गया। पहला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राजस्थान हाईकोर्ट 13 मार्च 2022 को पेपर होता उसमें पूछा था, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों, सबको पता है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल टोड ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी पुस्तक है, इसमें 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। उसके अलावा बसंतगढ़ शिलालेख 682 विक्रम संवत और 685 ईस्वी, उसमें राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। वीरभान की राजरूपक 1731 ईस्वी की और नैणश्री ख्यात जो कि 1665 ईस्वी की, इनमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान स्थापना दिवस वैसे तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, बट ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता था। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि चैत्र शुक्ल एकम यानी कि हिंदू नववर्ष, है ना, को अब राजस्थान दिवस मनाएंगे। तो इनमें ऑप्शन के हिसाब से तो 30 मार्च हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्रश्न कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला है दोस्तों, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर वैसे तो लिखा हुआ है, लेकिन अपन तो पॉइंट पॉइंट देखते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? राजस्थानी भाषा दिवस। ओके दोस्तों, उसके अलावा यहाँ देके रखा है थोड़ा बहुत, जैसे कि 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस, 30 मार्च राजस्थान दिवस, 21 जनवरी को मनाते हैं मेघालय दिवस। असम से अलग होने पर 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, है ना, इसलिए भी मनाते हैं। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉट 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 अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। तो दोस्तों, राजपूताना, ये राजपूताना है, ये अंग्रेजों के अधीन पुराना नाम था राजस्थान का। ओके, तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था दोस्तों। 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी कहा, किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। इनके शिष्य है विलियम फ्रैंकलिन। 1805 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में दोस्तों इन्होंने राजपूताना शब्द का उल्लेख किया है ना। बाकी हम ये वाला पॉइंट देख चुके हैं। अगला अगला 5वें नंबर का प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? तो जॉर्ज थॉमस ने, ये पढ़ लिया है अपन ने ना। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में दिया? तो राजस्थान नामकरण किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। अपनी प्रसिद्ध कृति क्या है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब दिया? 1829 ईस्वी में। ओके, इसी का ही दूसरा नाम है दोस्तों, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अगला, यहाँ पर दोस्तों मिलाने के लिए दिया गया है, तो इसके अंदर अर्बुद सिरोही हो जाएगा। तो डी में एक देख लो दोस्तों, सबसे पहले ईजी को मिलाओ, तो दोस्तों डी में 4 में 1 है। कांठल किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को। सी में 2 देखो, सी में दो, तो ये ए में और डी में, इन दोनों में से एक सही है। अब उसके अलावा दोस्तों स्वर्णगिरी कैसे बोलते हैं? तो स्वर्णगिरी बोलते हैं जालोर को। तो बी में क्या देखना है? 3, बी में 3। अब बी में 3 दोस्तों किस में है? ऊपर वाले में। तो दोस्तों वैसे ए और डी में से एक सही था, तो बी में 3 है, तो ए सही हो जाएगा, है ना। मतलब अनंत गोचर किसे कहेंगे दोस्तों? सीकर को। तो अनंत गोचर किसका उपनाम है दोस्तों? मतलब अनंत गोचर, पहले सीकर जिले को क्या कहते थे? अनंत गोचर। पहले स्वर्णगिरी किसको कहते थे? तो जालोर को, है ना। और दोस्तों कांठल किसे बोलते थे? तो प्रतापगढ़। और अर्बुद यानी कि सिरोही, ये हरिमोहन सक्सेना की बुक में दे रखा है दोस्तों। ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा जैसा इसमें दे रखा है ना, वैसा का वैसा ही दे रखा है उन्होंने, तो वहीं से उठाया ये प्रश्न। यहाँ मिला हुआ भी है, अपन ने मिला लिया है। ओके, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है?
तो दोस्तों मैनचेस्टर यानी कि वस्त्र नगरी भीलवाड़ा किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अभ्रक नगरी, टाउन लेंस, वस्त्र निर्यातक शहर, ये सब किसको कहते हैं दोस्तों? जयपुर को, सॉरी भीलवाड़ा को। और जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी या रत्न नगरी, पिंक सिटी है ना, और आइलैंड ऑफ गैलोरी, और पूर्व का पेरिस, रंगश्री द्वीप और पन्ना नगरी, ये सब जयपुर को बोलते हैं। जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी, अंडमान रेगिस्तान का गुलाब, किसको बोलते हैं? जैसलमेर को। कोटा का पुराना नाम है नंदग्राम, कानपुर शिक्षा नगरी है ना। राजस्थान का कानपुर किसे बोलते हैं? कोटा को। नंदग्राम किसे बोलते हैं? कोटा को। शिक्षा नगरी किसे बोलते हैं? कोटा को। तो ये अच्छा करके रखा है इन्होंने, जैसे कि ये रीट में पूछा था 2022 में। राजस्थान का मैनचेस्टर, तो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन को कवर कर लिया है। अब प्रश्न बनेगा ना, तो इन चारों में से यदि दिया उसने पुराने पेपर के आधार पर, तो वो जयपुर का उपनाम पूछ सकता है ना, ऐसे पूछ लेता है। अगला, सूर्य नगरी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी किसको बोलते हैं दोस्तों? जोधपुर को। डी। अब दोस्तों सूर्य नगरी जोधपुर को बोलते हैं, याद रखना। स्वर्ण नगरी है वो किसे बोलते हैं? अभी अपन ने देखा भी, देखो स्वर्ण नगरी बोलते हैं जैसलमेर को, लेकिन सूर्य नगरी बोलते हैं जोधपुर को। लिख लो, नोट डाल लो दोस्तों, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी बोलते हैं, सूर्य नगरी किसको बोलते हैं? जोधपुर को। ओके, यहाँ पर जैसे कि दे रखा है जोधपुर सूर्य नगरी या नीली नगरी, ब्लू सिटी भी बोलते हैं दोस्तों है ना, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी जयपुर को, और झील नगरी या व्हाइट सिटी उदयपुर को बोलते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, डूंगर से ही पता लग रहा है कि डूंगर में पहाड़ होंगे है ना। राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों भरतपुर, और राजस्थान का पश्चिमी प्रवेश द्वार क्या होगा दोस्तों? बताओ, राजस्थान का पश्चिमी प्रवेश द्वार क्या होगा? ओके, सबसे पहले तो ये देखो, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर और राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा दोस्तों? भरतपुर। वस्त नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर ना। पूर्व का पेरिस दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, पूर्व का पेरिस किसे बोलते हैं? जयपुर को। देखो उपनाम में, जयपुर में रत्न नगरी, पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी, आइसलैंड ऑफ गलोरी, पूर्व का पेरिस। तो ये इसी अब यहीं से हो गया ना, जिसको यहाँ पर ये चीजें याद है, जयपुर के उपनाम याद है, वो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत करके थोड़ी ना आएगा। तो याद रखना, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, और राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों? भरतपुर। और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? तो वो हो जाएगा धौलपुर। शायद मैंने इससे पहले सॉरी गलती से पश्चिम बोल दिया होगा ना। तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार क्या हो जाएगा? पूर्वी प्रवेश द्वार हो जाएगा धौलपुर, लेकिन राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? भरतपुर को। वस्त नगरी भीलवाड़ा, और पूर्व का पेरिस क्या बोलते हैं? किसको? जयपुर को है ना, पूर्व का पेरिस जयपुर को। उदयपुर को तो पूर्व का वेनिस बोलते हैं। चलो, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर के वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा। कब? 1734 ईस्वी में। वस्त नगरी भीलवाड़ा है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है। अगला है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, क्यों दोस्तों एंगल सही है ना, थोड़ा और जूम करने दो, अब ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? सिबी, बिल्कुल दोस्तों, सिबी चित्तौड़गढ़ को बोलते थे है ना, ठीक है। सिबी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, तो ये सही है। जंगल देश बीकानेर को बोलते थे, बिल्कुल 100% सही है। सपाद लक्ष्य, अब दोस्तों ये गलत है। सपाद लक्ष्य सीकर और झुंझुनू नहीं था, सपाद लक्ष्य बोलते थे सांबर वाले क्षेत्र को है ना, तो ये असुमेलित है। अर्बुद सिरोही को इससे पहले अपन ने देख लिया, ये प्रश्न आ चुका है, तो ये हो जाएगा गलत। ये हरिवंश सक्सेना की बुक्स में दे रखे दोस्तों, ये उपनाम वहीं से ले रखे सारे के सारे। सपाद लक्ष्य सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश या चौहान राजवंश की स्थापना सांबर या सपाद लक्ष्य में की, जिसकी राजधानी अई छत्रपुर या नागौर थी। बाकी ये वही दे रखा है जो अपन ने पढ़ लिया ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, लिखकर ले लो दोस्तों। 100 द्वीपों का शहर किसे बोलते हैं? बांसवाड़ा। सुनहरी नगरी भी किसे बोलते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, मरुस्थल का प्रवेश क्या है दोस्तों? जैसलमेर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, सही में मतलब क्या ही पागल बनाने के लिए प्रश्न बनाया है। एक बार सारे देख लो। नीला शहर जोधपुर, तो दोस्तों इससे पहले अपन ने देख लिया, ब्लू सिटी जोधपुर आ चुका है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, ये पहली बार अपन ने देखा। और राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर, तो दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं है, जोधपुर है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन है? जोधपुर। अब दोस्तों जोधपुर बहुत ही अच्छे प्रश्न बनेंगे यहाँ से, जैसे कि जोधपुर को सूर्य नगरी बोलते हैं,
और उसके अलावा ब्लू सिटी किसे बोलते हैं, नीला शहर जोधपुर को। ठीक है, तो ये और मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। ओके, और याद रखना दोस्तों, जो थार है ना, थार थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार वो बाड़मेर को बोला जाता है। किसको, थार का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, बाड़मेर को। ये अलग अलग नाम है, तो थोड़ा याद रखना दोस्तों, है ना। सोदीपो का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये जैसलमेर नहीं है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है जानबूझकर, है ना। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा आपके, जोधपुर। नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को बोला जाता है। ओके, एक बार देख लेते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, जोधपुर को कहा जाता है अपना 1459 राव जोधा द्वारा 100 द्वीपों का शहर, सिटी ऑफ 100 आइसलैंड बांसवाड़ा को। और दोस्तों ब्लू सिटी नीला शहर, और सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा है, अजमेर। अगला, मांड प्राचीन नाम था, तो मांड किसका प्राचीन नाम था, जैसलमेर का प्राचीन नाम था दोस्तों, मांड, है ना। जैसलमेर, मांड, मांडधरा वल्ल दुंगल, मांड मांडधरा वल्ल दुंगल, ये दोस्तों दुंगल याद रखना, हरिमोहन सक्सेना की बुक में दे रखा है ना। मांड मांडधरा वल्ल दुंगल, ये जैसलमेर का प्राचीन नाम है। करौली को डांग की रानी बोलते हैं। बूंदी स्टेप वेल्स ऑफ सिटी यानी बावड़ियों का शहर है। जांगल बीकानेर को 56 का मैदान, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का समूह। उसके बाद है दोस्तों 100 टापुओं का शहर, इससे पहले आ चुका है दोस्तों। 100 टापू हैं, द्वीपों का शहर किसे बोलते हैं, बांसवाड़ा को। तो आगे बढ़ेंगे नहीं, एक बार देख लो। 100 टापू या 100 द्वीपों के क्षेत्र यानी बांसवाड़ा। झालावाड़ को राजस्थान का क्या बोलते हैं, नागपुर, नारंगी के कारण, संतरे के कारण। कानपुर उद्योगों के कारण कोटा को बोलते हैं। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी बोलते हैं। टोंक को नवाबों का शहर बोलते हैं। बूंदी को छोटी काशी या बावड़ियों का शहर बोला जाता है। डिग जल महल की नगरी। जोधपुर को सूर्य नगरी बोला जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। ब्लू सिटी बोला जाता है। राउतभाटा राजस्थान की अणु नगरी बोला जाता है। और उसके अलावा दोस्तों कोटा को शैक्षिक नगरी कानपुर बोला जाता है। नंदग्राम बोला जाता है। अजमेर को भारत का मक्का बोला जाता है। भारत राजस्थान का हृदय बोला जाता है। अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग है ना, इसलिए। नाथद्वारा, नाथद्वारा का मूल नाम था, तो नाथद्वारा का मूल नाम क्या था दोस्तों, सिहाड़। क्या था दोस्तों, सिहाड़। एक बार पढ़ लेते हैं। नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित एक नगर है। इस नाम की तहसील का मुख्यालय भी है। एक हिंदू धार्मिक स्थल है जो मनास नदी के किनारे बसा हुआ है। मूल नाम क्या था इसका, सिहाड़। पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है दोस्तों, बहुत ही शानदार मंदिर है। फरवरी 1672 को इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय किया गया था। ओके दोस्तों, उसके बाद है अगला प्रश्न 16वां। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं, तो दोस्तों बावड़ियों का शहर किसे बोलते हैं, बूंदी को। पहले आ चुका है। इसमें एक्स्ट्रा जो है वो है अलवर, राजस्थान का स्कॉटलैंड, बाकी सब अपन ने देख लिए है ना। अलवर को क्या बोलते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड, बाकी सब अपन ने पढ़ लिया है तो नहीं पढ़ेंगे। 17वां प्रश्न है अगला। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का क्या कहते हैं, औद्योगिक शहर कहते हैं। तो दोस्तों औद्योगिक शहर किसे कहते हैं, तो बी कोटा। किसको कहते हैं, कोटा को। कोटा औद्योगिक शहर, शिक्षा नगरी, शिक्षा का कानपुर, ये सब अपन ने देख लिया है तो बार बार देखेंगे नहीं, जो देख लिया है उसे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्न में से किससे राजस्थान का बरकोयांस्क कहा जाता है। तो दोस्तों ये बरकोयांस्क किसे कहा जाता है, तो माउंट आबू को कहा जाता है। इसमें ये रहा ना, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांस्क है, ये लिखा हुआ है गलत, बरखोयांस्क कहा जाता है, तो माउंट आबू को कहा जाता है ना। माउंट आबू सिरोही राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल है ना, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांस्क कहते हैं। माउंट आबू राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार स्थित है ना, इसी पर, है ना। और पहला कौन सा है, उड़िया का पठार। राजस्थान के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, नक्की झील स्थित है। ओके, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, तो जांगल था दोस्तों, है ना। उसके अलावा अगला 20वां प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। और तो इसके अंदर पाली का प्राचीन नाम है पल्लिका या पालिका, और तो है नहीं। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, तो घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, झालारा पाटन को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंदिर है। झालर यानी झालर का मतलब ही घंटी होता है दोस्तों, झालर, है ना।
ओके, तो झालरापाटन मतलब घंटियों का शहर। बहुत सारे मंदिर है जिसमें एक मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोस्तों, सात सैलियों का मंदिर बोलते हैं, सूर्य मंदिर बोलते हैं दोस्तों, है ना। बहुत ही फेमस मंदिर है। उसके अलावा आप लोगों के शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है चंद्रभागा नदी के किनारे, जहाँ पर राजस्थान का सबसे प्राचीनतम तिथि अंकित मंदिर है वो, है ना। तो घंटियों का शहर किसे बोला जाता है? झलरा पाटन को। और दोस्तों ये जो खानपुर दिख रहा है ना, इसी खानपुर में मैं रहता हूँ इसी खानपुर में मैं रहता हूँ। ओके, और तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वाइट मैंने बता दिया, सफ़ेद शहर या वाइट सिटी उदयपुर को बोलते हैं, तो नहीं है इसमें अलग एक्स्ट्रा। असुमेलित जोड़े को छांटिए, तो गंगानगर योद्धे सही है, उदयपुर सीवी सही है, जालोर स्वर्णगिरी ठीक है, भरतपुर विराट तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। और विराट नगर यानी कि जयपुर वाला पार्ट होएगा ना, उसे बोलते हैं बेराट या विराट को, है ना, जम्मू रामगढ़ वाला भाग, तो गलत हो जाएगा ये डी। देखो डी गलत है ना। और श्रीपंथ किसको बोलते हैं? बयाना का प्राचीन नाम है श्रीपंथ। सोरसेन भरतपुर का प्राचीन नाम है सोरसन, है ना। सोरसेन के अंदर भरतपुर धौलपुर करौली आते हैं। योध्या गंगानगर विराटनगर बेराट सीवी उदयपुर स्वर्णगिरी जालोर सही है। उसके बाद अगला, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे? तो वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने थे? जांगल यानी बीकानेर, तो बीकानेर हो गया, तो बीकानेर और जोधपुर हो जाएगा इसके अंदर, है ना। जांगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर को महाभारत काल में कहा जाता था। अलवर को कुरु कहा जाता था, भरतपुर करौली को सोरसेन कहा जाता था, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा छप्पन का मैदान, उदयपुर को सीवी, गंगानगर को योद्धे। जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों जांगल प्रदेश की राजधानी थी अही छतरपुर नागौर, ये पहले भी आ चुका है ना। जांगल जनपद बीकानेर क्षेत्र, राजधानी अही छतरपुर नागौर। सीवी जनपद मेवाड़ क्षेत्र और राजधानी कौन सी है? मध्यमिका, वर्तमान में नगरी। मत्स्य जनपद आमेर या जयपुर और इसकी राजधानी थी बेराट या विराटनगर। ओके, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को, लेक सिटी, है ना, इसे कहा जाता है झीलों की नगरी या लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कहा जाता है, और पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को, है ना, पहले पूछा जा चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। पूर्व का पेरिस जयपुर को और पूर्व का वेनिस उदयपुर को। पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। बाकी ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का नगर है। जयपुर को सीवी रमन ने वैभव का द्वीप यानी रंग श्री द्वीप या आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था। अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है। राजस्थान का सिंह द्वार है, तो ये भी याद रखना अलवर के बारे में। राजस्थान का स्कॉटलैंड कौन है? अलवर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे बोलते हैं? अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार किसे बोलते हैं? अलवर। और राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है धौलपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर। राजस्थान हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? अजमेर को। किसको कहा जाता है? अजमेर को। तो 26 हो गए। उसके अलावा है भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। क्या था दोस्तों? श्रीमाल। भीनमाल को गोलोर, श्रीमाल, पीलोमोलो चीनी यात्री हेनसांग ने कहा या हेनसांग ने कहा, ये भी अपन ने देख लिया है। हाँ, ये याद रखना चंद्रावती, आबू या सिरोही का प्राचीन नाम है। कांठल, कांठल नाम किससे संबंधित है? तो कांठल दोस्तों किसे बोलते हैं? प्रतापगढ़ को, पहले आ चुका है ये। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? सीवी। क्या नाम है दोस्तों चित्तौड़ का प्राचीन नाम? सीवी। ये तो चित्तौड़गढ़ किले का है, चित्रकूट तो याद रखना आप, है ना। तो सीवी चित्तौड़गढ़, है ना। बाकी तो चित्रकूट, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है चित्रकूट। ओके, उसके अलावा ये 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर है। तो उत्तर से दक्षिण यानी 826 से 869 के बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है, ये 43 डी। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है या 132,140 वर्ग मील। उत्तर से दक्षिण लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम कितनी? 869। और लंबाई व चौड़ाई में अंतर कितना है दोस्तों? 43 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑब्वियसली राजस्थान है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना था। इस आधार पर भारत में क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.43% है ना, 10.4। ये 10 पॉइंट, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.43, ये तो याद रखना 10.41 है ना। ये 43 दे रखा है लेकिन याद रखना 10.41 है। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है ना। इसको मैं सही कर देता हूँ,
चलो याद रखना 10.41 आगे प्रश्न में मिल जाएगा। चलो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। देखो 10.41% आ गया ये भी, और क्या ही देखना है इसमें। और ये राजस्थान भौगोलिक स्थिति में भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर पश्चिम दिशा में, मतलब यूं मान लो कि ये भारत में राजस्थान किस दिशा में है, तो ये मान लीजिए ये वाला भाग, तो ऐसे करके, तो ये तो उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में कहाँ है, उत्तर और पश्चिम में, याद रखना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों यहाँ 10.45 दे रखा है ना, तो अलग अलग एग्जामों में, लेकिन याद रखना 10.41 परफेक्ट है ना, 10.41। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, तो दोस्तों राजस्थान के बाद एमपी है, उत्तर प्रदेश, आंध्र, ये एमपी, मध्य प्रदेश है ना, याद रखना मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल दे रखा है, देश के कुल भाग का 10.41% है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले, आप तो याद रखना जैसलमेर, सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर, ओके। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आकृतियां दे रखी है ना, जैसलमेर की तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनियमित बहुभुजाकार, अनियमित बहुभुजाकार, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों जोधपुर की दे रखी है, सीकर की दे रखी है, सीकर की अर्धचंद्राकार, मतलब जो मुझे याद है वो मैं बता रहा हूँ, है ना, सीकर की अर्धचंद्राकार। तो दोस्तों जैसे आप लोग देखोगे, मैंने बोला सबसे पहले तो जैसलमेर की अनियमित बहुभुजाकार है, तो इसमें 3 में, अच्छा इसमें प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर, अच्छा सही सुमेलित है, तो ये पहला तो नहीं है, जोधपुर तो नहीं है, तो एक जिसमें हो तो पूरा गलत है, ये गलत हो जाएगा, ये पूरी तरीके से क्या है दोस्तों, गलत है, ओके। और सीकर अर्धचंद्राकार, दो तो बिल्कुल सही है। करौली की भत्काकार है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट सही है। तो मेरा इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों के, एक तो 2 हो जाएगा सीकर का अर्धचंद्राकार और करौली का भत्काकार, ठीक है। तो ये 2 और 4 वाला तो ए ही है, देखो ए 2 और 4। जैसलमेर 7 दिशा यानी भुजा वाले अनियमित बहुभुज के समान है, टोंक पतंगाकार है, टोंक का कैसा है दोस्तों, पतंगाकार या समचतुर्भुज। सीकर का कैसा है दोस्तों, प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार। करौली का भत्काकार है। जोधपुर का कौन सा है दोस्तों, मयूराकार। तो मयूराकार कैसा है, मयूर की आकृति किसके, इसको कभी मत भूलना दोस्तों, जोधपुर का मयूराकार है, बताऊं क्यों, क्योंकि जोधपुर के अंदर एक दुर्ग है मेहरानगढ़, क्या है, मेहरानगढ़, ठीक है। तो कभी उसका इतिहास पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा उसकी आकृति कैसी है ना, और मेहरानगढ़ नाम क्यों पड़ा, तो आपको ये मयूर सामने जरूर आएगा ना, अच्छे से पढ़ोगे तब। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, तो दोस्तों इनमें से किसके बराबर है, पोलैंड के बराबर है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे के लगभग क्या है, बराबर, ये एचएम सक्सेना में दे रखा है, तो याद रखना कांगो, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड और नॉर्वे के बराबर है। और न्यूजीलैंड ब्रिटेन से 1.5 गुना बड़ा है, नेपाल बांग्लादेश से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना और स्विट्जरलैंड से 8 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239, बी करेक्ट आंसर है इसका। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है, तो दोस्तों विषम कोणीय नहीं, राजस्थान का आकार, अच्छा सत्य कथन है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है, हाँ तो सही है दोस्तों, मैं कभी कभी पतंगाकार यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 नहीं 826 है। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है, तो दोस्तों इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर नहीं है, 5,920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,339, ये 329 दे रखा है, जबकि कितना है अपना 239.74 है, तो ये तीनों गलत है। और इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये बिल्कुल सही है ना, ये प्रश्न अच्छा दे रखा है इसके अंदर। राजस्थान का आकार पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज है, रोम्बस जैसा, प्रोफेसर हेंडले ने बताया है ना। क्षेत्रफल 3,42,239.74 है, ये 3,42,329 कर दिया ने। स्थलीय सीमा 5,920 है,
इन्होंने 6,920 कर दी और 5,920 को भी दो भागों में बांटा। एक तो 1,070 रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है जो, और एक अंतर्राज्यीय सीमा जो 5 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, है ना। तो ये 8,850 और 1,070, 5,920। उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। तो भाई अच्छा प्रश्न है। राजस्थान राज्य की आकृति है, तो दोस्तों राजस्थान राज्य की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। वो पूछ सकता है ना, तो याद रखना विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज रोम्बस या पतंगाकार है, याद रखना। टी.एच. हेनले ने सर्वप्रथम आकृति के बारे में बताया। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये बिल्कुल इजी है। इसका उत्तर और पूर्व गोलार्ध हो जाएगा। याद रखना कि राजस्थान है ना, अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में 23.5 मतलब 23, 3, 30, 12। तो दोस्तों उत्तर हो गया, और देशांतर में 69, 30, 78, 17 यानी पूर्वी देशांतर, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये याद रखना। अब दोस्तों इसके अलावा एक प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 23, 3, 30, 12। उत्तर उत्तर होना चाहिए, 23, 3, 30, 12 भी होगा, परफेक्ट है ना। राजस्थान का अक्षांशीय, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69, 30, 78, 17 या 3 है, मतलब 69, 30, 78, 17। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23, 3, 30, 12। राजस्थान की कुल अक्षांशीय विस्तार की लंबाई है 60 डिग्री 9, मतलब कि अक्षांशीय यानी कि 30, 12 में से 23, 3 घटाएंगे तो 60 डिग्री 9 आ जाएगा। और 69, 30 और 78, 17, 78, 17 में से 69, 30 घटा देंगे तो 8 डिग्री 47 आ जाएगा। ये अक्षांशीय अंतर और देशांतरीय विस्तार है ना। ये है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, है ना। इसके अंदर दोस्तों सुमेलित करना है, तो वैसे तो इजी है बहुत ज्यादा। अब जैसे 23, 3 है ना, तो 23, 3 कहाँ होगा? 23, 3 से स्टार्ट हो रहा है। 23, 3 मतलब कि सबसे राजस्थान का दक्षिणी जिला, और राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा कहाँ है? ये रहा। ए में क्या हो जाएगा? 3। ए में 3 कितने में है? 2 में। तो इसका उत्तर या तो ए होगा या बी होगा। उसके अलावा दोस्तों श्री गंगानगर 23, 3, 30, 12 देखना है, तो दोस्तों डी में क्या हो जाएगा? 1। तो डी में 1 किस में है? बी में। तो 20 का उत्तर हो जाएगा ए में 3, डी में 1। बात खत्म। जैसलमेर, जैसलमेर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 69, 30, 78, 17 का हो जाएगा आप लोगों के, 78, 17 हो जाएगा आप लोगों के। लास्ट में जिला कौन सा बच रहा है? धौलपुर। ये बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है ना। याद रखना बांसवाड़ा 23, 3 उत्तरी अक्षांश, और उसके अलावा श्री गंगानगर हो जाएगा 30, 12 उत्तरी अक्षांश। इधर दोस्तों जैसलमेर 69, 30 पूर्वी देशांतर, धौलपुर 78, 17 पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों यहाँ पूछा है राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है 23, 3 उत्तरी, 23, 3, 23, 3 उत्तरी। तो इसके अंदर सी हो जाएगा 23, 3 उत्तरी। ये दोस्तों लास्ट प्रश्न है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर को दर्शाता है? 826 है, डी। अपन ने अच्छे से देख लिया है ना। चलो इसके अंदर 2-4 चीजें एक्स्ट्रा है, जैसे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणा श्रीगंगानगर, और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा बांसवाड़ा। उत्तरी बिंदु है कोणा श्रीगंगानगर, दक्षिणी बिंदु है बोरकुंडा बांसवाड़ा। राजस्थान का पूर्व पश्चिम चौड़ाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु है सिलाना धौलपुर, और पश्चिमी जो बिंदु है कटरा जैसलमेर, सम तहसील कटरा जैसलमेर। चलो 50 तक कर लेते हैं। उसके बाद राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो दोस्तों 826 और 869, ये रहा 826 और 869। ओके, और तो नहीं है ना इसके अंदर एक्स्ट्रा। चलो अगला, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार है, तो 69, 30, 78, 17, 69, 30, 78, 17 डी हो जाएगा। उसके बाद में ये पटवार मेंस का प्रश्न है, इजी ही प्रश्न है, दे रखा है। दर्शाना है कौन सा कहाँ पर है। एक में सबसे पहले क्या होगा? एक में दोस्तों यहाँ कौन सा गांव होगा बताओ? यहाँ कौन सा गांव होगा? तो इसमें सिलाना होगा, सी, खत्म मामला। सी के बाद दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? सिलाना। यहाँ क्या होगा दोस्तों? कोणा। यहाँ क्या होगा आप लोगों के? यहाँ पर होगा कटरा, और यहाँ पर क्या होगा? बोरकुंड। तो सिलाना, कोणा, कटरा, बोरकुंड, सी। बहुत ईजी, अपने लिए बहुत ईजी है, अपन पढ़ के आ गए ना इसलिए। 48वां क्वेश्चन लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न को देख लो, सही कथन सही नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण
पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः, ये गलत है। उत्तर दक्षिण में 826 है और पूर्व पश्चिम 869 है, तो ए तो गलत है ना। यही गलत है तो फिर आगे क्यों बढ़ना, गलत हो जाएगा। राजस्थान की आकृति विषम कोणे चतुर्भुज के समान है, ये तो सही है ना। और राज्य की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्य की तो 4850 है और अंतर्राष्ट्रीय की 1070 है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोगों के गलत, दो रोंग हो गया। तो ये क्वेश्चन इसी वजह से यहाँ एरर दिखा रहा है कि क्योंकि दो क्वेश्चन गलत दे दिया, थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है। राज्य की भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, ये भी सही है। तो मतलब समझ रहे हो ना क्या, दो गलत और दो सही दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बोनस मिल गया होगा उनको आना। चलो अगला प्रश्न है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्न में से किस में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरेगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं, ठीक है, राजस्थान के किस जिले में से क्रमशः होकर गुजरेगी। 69, 70, तो दोस्तों ये मामला बैठेगा। देखो 69 डिग्री तो जैसलमेर है ही सरी, है ना। 69 डिग्री कौन सा है, देखो 23.5 डिग्री तो बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा ये 23.5 डिग्री बांसवाड़ा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बी और डी तो खत्म हो गया, है ना। और यहाँ पर दोस्तों दे रखा है ये तो बहुत ईजी हो गया दोस्तों, ऑप्शन को देखोगे तो बहुत ईजी हो गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरेगी। तो दोस्तों ये सीधी सी बात है, ये जो बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है, तो ये तो मामला यहाँ बांसवाड़ा दे रखा है 23.5 पर, डूंगरपुर दे दिया तो गलत हो गया। 70 डिग्री पर जैसलमेर होगा, तो बांसवाड़ा पर जैसलमेर, ए सही है। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती है। जब दोस्तों ये प्रश्न बना होगा 2016 में, तो उस समय के स्टूडेंटों की हालत क्या रही होगी। यूँ मान लो अभी भी आप लोग 23, 3, 30, 12, 69, 30, 78, 17 याद करके चले जाते हो, बाकी तो ये व्यवहारिक है, करके आ जाएगा कोई भी, है ना। फिर भी 78 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि नॉर्मल है 69, मतलब 69, 30, 78, 17, तो 78 पर धौलपुर है, तो धौलपुर देखना है, जी है ना। लेकिन मान लो अभी पूछ ले बीच में से 76, 75 पर कौन है, तो याद रखना पड़ता है ना। तो आज 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए। यदि आप बोलोगे कि सर आगे भी करवा दो, तो आगे भी करवा दूंगा दोस्तों, अलग अलग टॉपिकों के, इसके 50 और करवा दूंगा इसी टॉपिक के। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, बहुत ही बहुत ज़्यादा वेलकम दोस्तों। एक दो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ डालने के लिए, थंबनेल ये सही रहेगा ना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि आप बोलोगे ना तो मैं करवा दूंगा। ये राजस्थान का भूगोल रहा, इसको अब जूम कर लेते हैं, ये अपन पूरा निपटा देंगे भाई कसम से। बस आप लोग 50 जने हाँ बोल दो, मैं पूरा करवा दूंगा ये, डन। ये इतने सारे ये जो पेपर है ना, इनके लिए है ना, इस बुक से करा रहा हूँ मैं। आप सभी का धन्यवाद।